रामकृष्ण परमहंस एक नाम जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज नहीं थी। एक दिन उनके गले में बहुत तेज दर्द उठा, खाना निगलना मुश्किल हो गया, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। चिंतित शिष्य, खासकर युवा नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद, उनके पास दौड़े। उन्होंने सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया। पता चला गले का कैंसर। दर्द असहनीय था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। नरेंद्र ने विनती की, गुरुदेव, आप तो ईश्वर के इतने करीब हैं, उनसे प्रार्थना क्यों नहीं करते कि यह दर्द दूर हो जाए? रामकृष्ण मुस्कुराए, बोले, बेटा, शरीर नश्वर है, दर्द तो आता जाता रहेगा, मुझे तो बस उसकी इच्छा में रम जाना है। नरेंद्र समझ नहीं पाए। उनके लिए गुरु का दर्द देखना असहनीय था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की आंखों में तो बस शांति थी, समर्पण था, जैसे कह रहे हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक दिन दर्द चरम पर था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आराध्य देवी मां काली को याद किया। मां, उन्होंने प्रार्थना की, यह दर्द असहनीय हो रहा है, क्या आप इसे कम नहीं कर सकती? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर रामकृष्ण हंस पड़े, जोर जोर से, ठहाका लगाकर। नरेंद्र और दूसरे शिष्य दौड़े आए। गुरुदेव, क्या हुआ? रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, मां से शिकायत कर रहा था, कह रहे थे, मां, ये दर्द कम करो। मां ने कहा, अरे मूर्ख, दर्द तो तेरे शरीर को हो रहा है, मुझ आत्मा को क्या? तू तो मुझ में ही समाया हुआ है, फिर ये दुख दर्द कैसा? नरेंद्र सोच में पड़ गए। गुरुदेव कितनी सरलता से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर देते हैं। मां काली का संदेश साफ था, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर, दुख दर्द तो इस मायाजाल का हिस्सा है। रामकृष्ण परमहंस अक्सर कहते थे, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा को विश्वात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। उनके लिए संत वो नहीं जो सिर्फ जंगलों में भटकता है, सच्चा संत तो वो है जो हर कण में ईश्वर को देखता है, जो दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब अस्थाई है। जैसे मिट्टी का बना घड़ा एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, वैसे ही ये शरीर भी एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। रह जाएगी तो बस आत्मा, और यही आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए संत अपने लिए कुछ नहीं मांगते, उनकी प्रार्थना दूसरों के लिए होती है, क्योंकि वो सब में अपना ही रूप देखते हैं। समय बीतता गया, रामकृष्ण परमहंस का दर्द बढ़ता गया, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति, एक अद्भुत सी मुस्कान रहती। वो जानते थे उनका जाना करीब है, लेकिन मृत्यु से उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो जीते जी मृत्यु को जीत चुके थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्ची मुक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से मिलती है। और यही सीख वो अपने शिष्यों को देना चाहते थे कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह जरूर होती है, और हर तूफान के बाद शांति का सूरज जरूर चमकता है।